फर्मेंटेड प्रोडक्ट के रूप में 3-4 चीज़ें हैं जिसका सेवन हम लोग को हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे पेट में मौजूद हमारे गुड बैक्टीरिया हमेशा मेंटेन रहे। जितना भी हम लोग भोजन करते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं मिलती, काम करने की शक्ति ही नहीं रहती है, हमेशा थका थका सा मन किया रहता है। तो उस कंडीशन में भी इसको लिया जाता है तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस हम लोग करते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर पीएच का लेवल बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, हमने एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे। हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये ही बता दीजिए कि एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है। हमारे बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए प्रकृति ने हमारे पेट के अंदर लगभग 1.5 kg बैक्टीरिया दिया हुआ है, जिनकी वैरायटी लगभग 5000 प्रकार की होती है। और हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको यह कंट्रोल करने का काम करता है। यूँ कहें कि पेट हमारा एक सेकंड ब्रेन के रूप में काम करता है। और जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं वो या तो हमें कच्चे फलों से मिलते हैं, कच्ची सब्जियों से मिलते हैं, सलाद से मिलते हैं। इनकी संख्या इससे बढ़ती है, गुड बैक्टीरिया की संख्या इनसे बढ़ती है। लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है तो हमको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट के रूप में 3-4 चीज़ें हैं जिसका सेवन हम लोग को हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे पेट में मौजूद हमारे गुड बैक्टीरिया हमेशा मेंटेन रहे। तो जनरली 3 तरह का फर्मेंटेशन हम लोग प्रयोग करते हैं। एक हम लोग प्रयोग करते हैं जिसका नाम है एप्पल विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर। दूसरा जिसको हम sauerkraut बोलते हैं। तीसरा किमची बोलते हैं। चौथा फर्मेंटेशन के रूप में हम लोग योगर्ट या दही का प्रयोग करते हैं। और भी इडली डोसा इत्यादि के द्वारा हमें गुड बैक्टीरिया मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एप्पल विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है। एप्पल को जब हम लोग या तो छील करके, छिलका हटा करके या छिलका सहित हम लोग पीस काट लेते हैं और उसको एक शीशा के जार में बीज हटा करके या तो हम लोग आधा जार भर के बनाते हैं या फुल जार भर के बनाते हैं। यदि 1 लीटर का कोई शीशा का जार है, उसमें यदि हम लोग आधा केजी अगर हम लोग सेव रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग 50 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं। चीनी उसमें डाल देते हैं जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो रहता है और उसमें केमिकल का बहुत प्रयोग नहीं हुआ रहता है। ऐसा हम लोग चीनी डालते हैं। रूम टेम्परेचर के बराबर हम लोग उसको पानी डाल करके फुल कर देते हैं। तो होता क्या है कि इसके बाद इसका फर्मेंटेशन शुरू होता है। फर्मेंटेशन का प्रक्रिया में जो हमारे नेचुरल शुगर में मौजूद ईस्ट होते हैं, वातावरण में मौजूद जो ईस्ट होते हैं या एप्पल में जो मौजूद ईस्ट होते हैं, फर्स्ट फेज में इसका फर्मेंटेशन करके इसको अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब यह अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट होता है तो इसका दूसरा स्टेज का फर्मेंटेशन शुरू होता है, जिसमें एसिटोबैक्टर नाम का एक गुड बैक्टीरिया जन्म लेता है, जो एप्पल में मौजूद जो हमारे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिटिक फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और एसिटिक फॉर्मेशन की प्रक्रिया के बाद हम लोग को इंड प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड का मिलता है, जिसको हम लोग एप्पल विनेगर के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रक्रिया को यदि हम लोग जूस से बनाते हैं, ये तो हो गया सेव को पीस काट करके, तो इसको हम लोग एप्पल विनेगर बोलते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया को यदि हम जूस के फॉर्म में बनाते हैं, उसमें पानी का प्रयोग नहीं करते, तो इसी को हम लोग एप्पल साइडर विनेगर के नाम से जानते हैं। जिस तरह से मधुमक्खी फूलों के रस को लेकर के
और हनी के रूप में हम लोग को इंड प्रोडक्ट देती है, उसी तरह एसिटोबैक्टर जो एप्पल विनेगर में मौजूद अल्कोहल रहता है उसको एब्जॉर्ब करके इंड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड देता है। इसी को हम लोग एप्पल विनेगर के नाम से जानते हैं, और यदि जूस से इसका फॉर्मेशन हो तो इसी के हम लोग एप्पल विनेगर के नाम से जानते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं, इसे पीना क्यों जरूरी भी है? एक्चुअली होता क्या है कि एप्पल साइडर विनेगर का पीएच 3.3 से 3.5 तक, इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा हो और टोटल एसिटिक एसिड होता है। और हमारे पेट में क्या होता है कई बार कि हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा कम हो जाती है, या यूँ कहें कि अंदर अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। यही कारण है कि जब एज बढ़ता है और जो लोग लगभग 40+ हो जाते हैं उनके अंदर विटामिन K2, विटामिन सी, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और भी कई तरह के मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा पेट के अंदर एसिड का लेवल मेंटेन रहना आवश्यक है। तो सबसे पहला यह काम करता है कि हमारे पेट के एसिड लेवल को मेंटेन करता है, जिसके कारण डाइजेशन अच्छे से होने लगता है। और इसका दो बड़ा ही कमाल का फायदा है। सबसे पहला फायदा, जब हमारे पेट के अंदर पीएच का लेवल जब यूँ कहें कि घटने लगता है, अल्कलिनिटी बढ़ने लगती है, तो एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें हम लोग को उल्टियाँ होती हैं। और कितना भी ट्रीटमेंट कराने से इसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। जबकि हुआ क्या रहता है कि जब हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा, जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा घट जाती है तो इसोफेगस का वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण हमको उल्टियाँ आती हैं। और यदि उस उल्टी को बंद करना है, GERD को हमको लोग को ठीक करना है, तो एसिड की मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं। तो एप्पल विनेगर के लेते ही जिनको बार बार उल्टी की समस्या होती है वह दूर हो जाता है। एक और इसका सबसे बड़ा लाभ है, कलेजियन नाम का एक प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग हिंदी में बिल्ली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे सूजन आ जाता है और फोड़ा के रूप में इतना बड़ा एक गोला हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर से केवल 1 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसे इसके प्रयोग के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, आम को पत्तों को लेकर के उसको लगाते हैं, कई बार लहसुन को लगाते हैं, कई बार बेर के पत्तों को लगाते हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर एसिड के लेवल को कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। उसको लेते हम लोग को इससे आराम हो जाता है। इसके अलावा यदि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में ऑक्सीडेट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे पालक का हम लोग सेवन करते हैं, बीन्स का सेवन करते हैं, भिगो करके बादाम का सेवन करते हैं, कई तरह के ग्रेन्स को लेते हैं, जिससे ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होता है। यह ऑक्जेलेट हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हमको बर्साइटिस, आर्थराइटिस, न्यूराइटिस और आंखों के अंदर कैटरेक्ट, गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन इत्यादि समस्याएं हो जाती हैं। तो जब हम लोग एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग करते हैं तो इससे हम लोग को मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कई बार होता है कि हम लोग को बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो या WBC की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बड़ा अच्छा लाभ करता है। फीवर में बड़ा अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा पैरों में बहुत सारे लोगों को क्रैम्पिंग होता है, जिसकी वजह से रात में सोने में बहुत परेशानी होती है, जिसको हम लोग टटैनी के नाम से हिंदी में जानते हैं। बड़ा अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा माइग्रेन से संबंधित समस्या में, गैस में, या बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बार बार मोशन जाने की आवश्यकता होती है इंडाइजेशन की वजह से, तो एप्पल विनेगर जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग को इंडाइजेशन की समस्या इससे समाप्त हो जाती है। इसके अलावा बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, या पीएच लेवल जब हमारे मेंटेन हो जाते हैं तो प्रोटीन का भी पाचन होता है। कई बार होता है कि हम लोग को आंखों के अंदर ट्विचिंग होता है, तो आंखों के ट्विचिंग को, जिसमें बार बार आंख ब्लिंकिंग करता है, इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। तो एप्पल विनेगर के बहुत सारे फायदे हैं,
जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है। क्या इसको पीने के कोई नुकसान भी होते हैं? एप्पल साइडर विनेगर 2-3 तरह के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जिनके पेट में अल्सर है उनको नहीं लेना चाहिए। जिनको गैस्ट्राइटिस की समस्या है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको पाइल्स फिस्टुला फिशर है उसका सेवन वैसे व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। या कोई गंभीर हार्ट का प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट का की कई तरह की मेडिसिन का सेवन पेशेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसको लेने का तरीका है, यदि वेट लॉस के लिए हम लोग लेते हैं या डाइजेशन के लिए लेते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है इसको हम लोग भोजन के पहले लेते हैं। लगभग 250 से 300 ml हम लोग सुसुम पानी लेते हैं, नॉर्मल गर्म पानी लेते हैं। उसमें 1 चम्मच हम लोग एप्पल साइडर विनेगर डाल देते हैं और 1 पिंच चुटकी से लेकर के 1 पिंच काला नमक या सेंधा नमक डाल करके इसको लेते हैं तो वेट लॉस में बड़ा अच्छा काम करता है, डाइजेशन में बड़ा अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, डायबिटीज के लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस को में फायदेमंद है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या है उनको इसका सेवन रात्रि में करना चाहिए। या जिनको स्टोन से संबंधित समस्या है या जिनके गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्त होता है उसका कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में हो जाता है या कंजेशन हो जाता है जिससे सिक्रीशन अच्छे से नहीं होता है। पित्त का सिक्रीशन अच्छे से नहीं होने से डाइजेशन भी में कई तरह की दिक्कत होती है या स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है, खासकर गॉल ब्लैडर, तो उसको मेंटेन करने का यह बड़ा अच्छा काम करता है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको कितनी मात्रा में और किस वक्त लेना फायदेमंद होता है? वैसे तो देखा गया है कि इसका सेवन सुबह में खाली पेट करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को यह खाली पेट लेने से सूट नहीं करता है, पैंक्रियाज से संबंधित कुछ समस्याएं हो जाती। तो सबसे अच्छा है कि यदि मोटापा के लिए या इंडाइजेशन के लिए छोड़ करके जितने भी डिजीज हैं उसके लिए इसका सेवन रात में करना चाहिए और एक ही बार इसका सेवन सफिशिएंट रहता है। इसके लिए हम लोग 250 से 300 ml पानी में 1 चम्मच लगभग 5 ml डाल करके और रात्रि में सोते समय लेते हैं तो डायबिटीज का लेवल, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन फास्टिंग में जो वैल्यू बढ़ गया रहता है इंसुलिन का उसको भी मेंटेन करता है और ब्लड ग्लूकोज के वैल्यू को भी नॉर्मल कर देता है। एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग कितने दिनों तक लगातार किया जा सकता है? ऐसे यदि इसको लेने से पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, पेट में यदि जलन नहीं हो तो इसका सेवन कितने दिनों तक भी किया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे केस में होता है कि कितना भी हम लोग भोजन करते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं मिलती, काम करने की शक्ति ही नहीं रहती है, हमेशा थका थका सा मन किया रहता है। तो उस कंडीशन में भी इसको लिया जाता है तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस हम लोग करते हैं। एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग सिबो के नाम से जानते हैं। इसमें गुड बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए, कई बार यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी संख्या बढ़ जाती है जिससे कई तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं बॉडी में और इंडाइजेशन की समस्या होती है। तो इसमें भी एप्पल विनेगर बड़ा लाभ करता है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये किन बीमारियों में फायदेमंद होता है? बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी में, पेट से संबंधित समस्या में, GERD गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज में पेशेंट को उल्टियाँ होती हैं, आँखों की बिलनी से संबंधित समस्या है, हार्ट में, डायबिटीज में या ओवरऑल कहें कि जितने सारी बीमारियां हैं सब में इनका बड़ा अच्छा रोल है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बॉडी के अंदर मिनरल की डिफिशियंसी होने लगती है जिससे वीकनेस आता है और कई तरह के गंभीर रोग हो जाते हैं। इसको बनाना बड़ा आसान है, जैसा विधि बताया गया है कोई भी बना सकता है। यदि कोई बनाना नहीं चाहे तो इसको अच्छी कंपनी का मार्केट से खरीद करके भी इसका सेवन किया जा सकता है। एप्पल विनेगर को बनने में केवल 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन की प्रक्रिया में यह पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिनके साथ में इसको नहीं पीना चाहिए या कुछ परहेज करने चाहिए?
इसको पीते वक्त? देखिए, एप्पल साइडर विनेगर में हम लोग चीनी का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फर्स्ट स्टेज फर्मेंटेशन में अल्कोहल भी बनता है। लेकिन प्रकृति का की महिमा को देखिए कि जब हमको इंड प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें शुगर का वैल्यू जीरो होता है। उसको जो हम लोग चेक करेंगे तो शुगर का वैल्यू उसमें जीरो रहता है, और अल्कोहल भी चेक करेंगे तो अल्कोहल भी उसमें जीरो रहता है। तो इसको किसी भी चीज़ के साथ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा इसका प्रयोग का विधि है, जिसके कारण पर डे इसका प्रयोग किया जा सकता है। सलाद के ड्रेसिंग के रूप में, जैसे सलाद में हम लोग नींबू का प्रयोग करते हैं, उसी तरह नींबू के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाए तो एक तो सलाद बड़ा टेस्टी हो जाता है, दूसरा डाइजेशन बड़े अच्छे से होता है, और तीसरा है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरह के, जब हमारे बॉडी के अंदर पीएच का लेवल बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसको यदि लिया जाए तो इन सब बीमारियों से हम लोगों को मुक्ति मिलती है, और किसी भी तरह से इसका सेवन किया जा सकता है। प्रतिदिन प्रयोग के लिए सबसे अच्छा है सलाद के रूप में इसका प्रयोग किया। डॉक्टर नवीन, जिस वक्त एप्पल साइडर विनेगर को सुबह आप खाली पेट पीते हैं तो उसके कितनी देर बाद कोई चीज खानी पीनी चाहिए या चाय कॉफी का सेवन करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई भी जूस लेते हैं, या ग्रीन प्लांट का जूस लेते हैं, या फ्रूट का जूस लेते हैं, या कोई काढ़े का प्रयोग करते हैं, या एप्पल विनेगर ले रहे हैं, तो कम से कम उसको एब्जॉर्ब होने के लिए आधे घंटे का समय हमको देना चाहिए, जिसके कारण वह अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद किसी भी चीज़ का सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं होती। एप्पल साइडर विनेगर को स्टोर करने का क्या तरीका है? यह सबसे अच्छा है, यह आप देखेंगे मार्केट में भी एप्पल साइडर विनेगर आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो उससे कोई उसको असर नहीं पड़ता है। आपके मर्जी के ऊपर है, आपको फ्रिज के बाहर रखना है, फ्रिज के बाहर रखिए, फ्रिज के अंदर रखिए, वह जल्दी खराब नहीं होता है। वैसे तो इसका सेल्फ लाइफ 1 ईयर का रहता है, लेकिन यह फर्मेंटेशन के कारण यह खराब नहीं होता है, चाहे फ्रिज के अंदर रखे या बाहर रहे, कहीं भी अच्छे से यह स्टोर फॉर्म में रहता है। डॉक्टर नवीन, आज आपने हमें एप्पल साइडर विनेगर के फायदों के बारे में बताया। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको आप दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।